ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जो संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए हर माता बड़े ही श्रद्धा भाव से करती है। तो व्रत रखने वाली सभी बहनों को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नज़र डालते हैं कल की तिथि पर। कल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार है। भादो शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसे राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और इसी अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत और पूजा शुरू होती है, जो 16 दिनों तक चलती है। आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी पूजा की जाती है, जिसमें व्रत रखकर महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी दिन शिव जी को समर्पित ओमकार्य व्रत रखा जाता है। तो ये थी व्रत से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली।
अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी
कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। तो यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि ब्रिजराज की मथुरापुरी में वासुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने तो संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया था, जिसके पुण्य प्रताप से उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो यह सुनते ही देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं और मुझे भी संतान सुख प्राप्त होवे। तो लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भी भद्रमुखी था। वह भी बहुत ही सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत ही अधिक प्रेम था। दोनों पक्की सहेलियां थीं, हमेशा साथ साथ रहा करती थीं। एक दिन दोनों ने सरयू नदी में स्नान करने का विचार किया और चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। तो रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हो? पूजन व्रत करने का क्या कारण है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम तो संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। यह इस व्रत का विधान है। इसको करने से निसंतान को संतान मिलती है और जिसके संतान होती है उसे लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत का संकल्प किया और वहाँ से डोरा बंधवा कर घर आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी भी इस व्रत को नहीं किया। ऐसा करते करते सालों बीत गए। दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी तो बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। वह भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही और रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद दोनों ने देह त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म हुआ, वो मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका नाम भूषणा रखा गया। जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने फीकी पड़ जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ।
वह संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो पहले प्रीत थी वो भी इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में वह भी क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। जब भूषण देवी को इस बारे में पता चला तो वह अपने पुत्रों को लेकर रानी से मिलने के लिए पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, पर दुखी होने से क्या फायदा, अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्मों का लिखा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डू बनाकर उसमें जहर मिला दिया और उन 8 पुत्रों को दे दिया। 8 बालकों ने बड़ी खुशी से उन लड्डुओं को खा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तो तेरे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें जहर मिलाकर लड्डू खिलाए थे, परंतु इनमें से तो एक ही नहीं मरा। तो भूषणा कहने लगी कि बहन, तुम मेरे बच्चों को क्यों मारोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि संतान का वियोग कितना कष्टदायक होता है। तो यह सुनते ही रानी ने हाथ जोड़कर भूषणा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन, सच में मैंने तेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है। तूने कौन सा दान पुण्य या फिर व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इन सब का भेद तू मुझसे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। नहीं तो तू मुझे देख, मैं रानी होकर भी, इतना धन होने के बाद भी बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। तो रानी के दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हें उन 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। तुम्हारी और मेरी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ पर हमने दूसरी महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत और शिवजी का पूजन अर्चन करते हुए देखा। तो हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लग गया है, जिसे तुम आज भी भुगत रही है। और मैंने इस व्रत को पूरे आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली, लेकिन मैं उस योनि में भी भगवान शंकर की तपस्या करती थी और मुझे सब कुछ याद था। निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी कष्ट है एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए बहन, मैं तो कहती हूँ कि तू अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान के साथ कर, जिससे तुम पर आया हुआ यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, व्रत, संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी के व्रत शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में शिवलोक को गई। तो भगवान शंकर का ऐसा प्रभाव होता है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। तो लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और व्रत को शुरू कर दो, तुम्हें भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। तो इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज,
मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम आदि मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें और एक रेशम का डोरा बनाएं, उसमें 7 गांठी लगाएं। फिर इस डोरे को शिव गौरी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके फिर व्रत कथा सुने। अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करें। बाद में इस डोरे को उठाकर अपने हाथ पर बांध लें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहिए। प्रति साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार पूर्वक बताया है। अब तुम उसे नियम पूर्वक करना, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि इस तरह लोमेश ऋषि हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। उसे अपने जीवन में संतान पक्ष की ओर से कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है, तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं।
तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं।
वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं गंगा और यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाली की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था वो काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टका दे देना और कहना
कि इस टक्के से वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वो गंगा से मिले तो उसे वे सोने का टक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापिस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताई आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापिस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है, आप मेरे माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार वह साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना। जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता,
मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग,
सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्र देव, बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह, तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार
एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी, आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गई। अब इस तरह पिता में ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठा कर क्यों लाए हो? तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है, इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए, राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हो गई। उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा कि हे देवी, तुम उठो, किस लिए यहाँ पर तपस्या में लगी हुई हो? तो अंजना ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की, तब मेरे पिताजी ने ही मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पति देव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह अनेकों व्रत करने के बाद भी मैं पुत्रवती नहीं हुई, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा? अगर आप जानते हो तो इसके बारे में बतलाइए। मैं तो आपके सामने मस्तक झुकाकर बस यही मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा कि हे देवी, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर स्वर्णमुखी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है, और उस नदी के उत्तर भाग में वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करिणी तीर्थ है। तुम वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करो, और दर्शन मात्र से ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। फिर उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वराह स्वामी को प्रणाम करो, और भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम करके स्वामी तीर्थ के उत्तर में जाओ। वहाँ आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी होकर वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तप करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। तो मुनि मतंग के ऐसा कहने पर अंजना देवी बहुत ही प्रसन्न हुई
और मुनि को बार बार प्रणाम करके अपने पति को साथ लेकर वह शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर चली गई। वहाँ स्वामी पुष्करिणी में स्नान करके उसने वराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में मस्तक नवाया। उसके बाद वह शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गई और उसमें स्नान करके उसने उस उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो गई और प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगती हो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। तो उनकी यह बात सुनकर सती अंजना बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रणाम करके कहने लगी कि हे महाभाग, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तो अंजना की बात सुनकर वायु देवता ने कहा कि हे सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को पूरे संसार में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं पर रहने लगे। अंजना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर वायुदेव ने ही अंजना देवी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो इस तरह वेंकटाचल महात्म्य यानी कि भूमि वराह खंड समाप्त हुआ। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे उत्कल खंड यानी कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, जिसमें अपने सुनेंगे भगवान विष्णु का पितामह ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी
कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ।
तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। और तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। शारदा सैनी, राकेश सैनी, दिशांत सैनी, मिष्टी सैनी, वासु सैनी दिल्ली से।
राधा रोहिला दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, चंद्रकांता दिल्ली से, बीनू मेहरा दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सुदेश नागपाल करनाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सरला रानी करणपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, गीता सैनी करनाल से, मंजू मेहता बारां से, किरण पानीपत से, उमा तिवारी उत्तराखंड से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सोनू वर्मा, दुर्गा वर्मा भोपाल से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, निर्मला पांचाल करनाल से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शकुंतला पंगल भिवानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, वीणा कालड़ा आगरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधुरी मिश्रा बाराबंकी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।